So what's up everyone, welcome back to my channel. My name is Prasanna Murudkar and today I'm here with the new topic, how to plan a 1000 kilometer ride in 24 hours. Yes, 1000 किलोमीटर इन 24 आवर्स. सो ये कैसे करना है, ये क्या करना है, कैसे होता है, सो ये सारी चीज़ें मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में. बिकॉज वी ऑल राइडर्स वी आर फैसिनेटेड विद द थिंग कि एक दिन में हम लोग वो 1000 वाला मार्क एक बार देखना चाहते हैं. तो वो कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या चीज़ें करनी पड़ती है, कैसे प्लान करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ. ये वीडियो लंबा नहीं होने वाला, ये छोटा वीडियो है क्योंकि ज़्यादा कुछ बड़ी हम लोग राइड नहीं कर रहे हैं. सो 10 पॉइंट्स ही है इसमें. सो मैं एक पॉइंट वाइज आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे कैसे करना चाहिए. तो फर्स्ट पॉइंट इज पर्पस ऑफ द राइड. ये राइड आप क्यों कर रहे हैं? किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? किसी को आपने देख लिया कि वो कर रहा है, उसने 1200 किलोमीटर किया तो मैं भी उसका रिकॉर्ड तोड़ूंगा. प्लीज़ ये क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप राइड क्यों करें. फॉर मी, एक राइडर के लाइफ में हम लोग हमेशा सोचते हैं कि लाइफ में एक टाइम 1000 किलोमीटर करना है. इट इज़ नॉट टू शो समवन. किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी को चैलेंज करने के लिए नहीं कर रहे. ठीक है, किसी को हम लोग चैलेंज नहीं कर रहे अपने राइड से कि हाँ मैंने किया है तो तू भी करके दिखा. नो, इट इज़ फॉर आवर सेल्फ. एज अ राइडर मुझे लाइफ में एक बार 1000 किलोमीटर्स एक दिन में करने हैं. दैट्स इट, दैट इज़ माई पर्पज. और थिंक वी आर नॉट डूइंग अ लॉन्ग राइड. सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ये चीज़ समझे कि हम लोग लॉन्ग राइड नहीं कर रहे. लॉन्ग राइड का मैंने अलग से वीडियो बनाया, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं उसमें मैंने बोला था कि 1000 किलोमीटर्स कभी भी लॉन्ग राइड में नहीं करना है. ये मैं बताऊंगा आपको जैसे मेरा पॉइंट आएगा नेक्स्ट, उसमें मैं आपको बताऊंगा ये क्लियरली. सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, प्रिपरेशन फॉर राइड. सो कैसे ना हर चीज़ के लिए ना एक प्लानिंग होती है. उस प्लानिंग में ही वो चीज़ होनी चाहिए, तब भी वो सक्सेसफुल होती है. हम लोग उठ के हम लोग डायरेक्टली 1000 किलोमीटर्स करने के लिए नहीं जा सकते. हमें प्रॉपर उसके लिए प्लान करना पड़ता है. ठीक है, तो प्लान कैसे करें? 1000 सीसी एक दिन में मतलब ऑलमोस्ट 15 to 18 आवर्स का राइड. ओके, 24 आवर्स में 15 to 18 में कंप्लीट हो जाता है. अगर समझो कुछ इश्यूज हो गए तो हम लोग आगे खींच करके वो 20 to 22 आवर्स में कंप्लीट होते हैं. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो थोड़ा सा जल्दी हो जाए. अगर जल्दी हो जाएगा तो हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे सेफ एंड साउंड. सो लेट्स स्टार्ट कि हम लोग कैसे करने वाले. ठीक है, तो व्हाट इज़ द प्रिपरेशन फॉर द राइड. इट्स नॉट लाइक कि एक दिन में 1000 किलोमीटर एक दिन में होने वाला है 1000 किलोमीटर. पर उसके लिए हमें ना छोटे छोटे स्टेप्स में थोड़ा थोड़ा अपने बॉडी को आदत लगानी पड़ेगी, अपने माइंड को आदत लगानी पड़ेगी उस चीज़ की. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग कैसे उससे प्रिपेयर करें. मैं अपनी बताऊँ तो आई विल स्टार्ट विथ द फर्स्ट 200 किलोमीटर्स. बिफोर दैट आपको रूट चेक करना है कि कौन से रूट पे आप 1000 किलोमीटर कर सकते हो. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऑलवेज चूज़ अ हाईवे. प्रॉपर जो हाईवे रहेगा, स्ट्रेट लाइन हाईवे, उस पर आप बहुत ही इजीली 1000 किलोमीटर कर सकते हैं. अगर वहाँ पे घाट सेक्शन आ जाता है कहीं पे, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि घाट में बहुत ज़्यादा स्पीड ड्रॉप हो जाता है. अगर वहाँ और घाट में भी अगर कोई गाड़ी वाड़ी वगैरह अटक गई तो एक लंबा ट्रैफिक लग जाता है जो हमें नहीं चाहिए. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग एक हाईवे पोर्शन देख ले. तो जो भी वीडियो जहाँ से भी देख रहा, अभी मैं रह रहा हूँ मुंबई में, ठाणे में रहता हूँ मैं. सो आई एम चूजिंग द सूरत हाईवे, गुजरात हाईवे, मुंबई टू गुजरात हाईवे, वो मैं चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए वो एकदम स्ट्रेट हाईवे हो जाता है. कोई टेंशन नहीं रहता वहाँ पे. मोस्ट ऑफ टाइम आई थिंक 95% वो हाईवे खाली रहता है. सो इट बिकम वेरी ईजी फॉर मी टू अचीव दैट 1000 किलोमीटर मार्क. सो आप जिस जगह से देख रहे हैं, सो उस जगह पे आप देखिए कि कहाँ पे हाईवे है और कौन सा हाईवे आपके पास में है और आप इजीली 1000 किलोमीटर कर सकते हो आ जाके. सो आई एम चूजिंग सूरत हाईवे. सो फर्स्ट थिंग आई विल डू इट्स आई विल राइड फॉर 200 किलोमीटर्स. सो 200 किलोमीटर्स करने के लिए अगर मैं देखूँ तो मेरे घर से अहूरा जो है, अहूरा होटल, वो एग्जैक्टली 110 किलोमीटर के लिए है. तो आई विल डू अ फर्स्ट डे. एक संडे में चूज़ करूँगा कि हाँ ठीक है ये संडे पे आई विल चूज़ के फॉर दिस संडे आई विल राइड टू अहूरा एंड कम बैक. आई विल ट्राई कि मैं एक जहाँ जब बाइक स्टार्ट करूँ, घर से बाइक निकले तो डायरेक्टली जाके अहूरा रुके, वहाँ से जब बाइक निकले तो डायरेक्टली घर पे आ जाए. सो वो टोटल कुछ 220 किलोमीटर्स का पैच है. सो ये मैं एक शॉट में एक
सेटिंग में मैं कंप्लीट करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड संडे, ये एक संडे मैं संडे बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे संडे को ही छुट्टी रहती है। मैं काम करता हूँ, जॉब पे जाता हूँ, सो मुझे ओनली संडे ही छुट्टी मिलती है, तो मैं उसी दिन कर सकता हूँ ये चीज़। सो इसके लिए मैं रिकमेंड सो इसके लिए वो मेरी चीज़ है कि मैं संडे करता हूँ। अगर आप जॉब नहीं करते या आपके पास उतना टाइम है तो यू कैन डू ऑन अ वीक डे ऑल्सो। आप डेज डिसाइड कीजिए और वीक में बस एक ही दिन कीजिए आपके बॉडी को आदत लगने के लिए। सो फर्स्ट संडे आई विल डू 200 किलोमीटर, सेकेंड संडे वी विल डू 400 किलोमीटर राइड, ठीक है। तो 400 के लिए मेरे पास है सूरत हाईवे पे ही नवसारी करके जो प्लेस है, तो वहाँ तक अगर मैं जाके वापस आता हूँ तो 400 किलोमीटर है, मतलब वन शॉट 200 किलोमीटर से वो। देन थर्ड संडे आई विल डू भुज, मतलब भुज तक, क्योंकि जाने के लिए 300 किलोमीटर लगता है, आने के लिए 300 किलोमीटर लगता है, तो 600 किलोमीटर। सो इस 3 संडे में मुझे ना आदत लग जाएगी मेरी बॉडी को कि मुझे उतने सारे किलोमीटर्स करने कैसे करेंगे बैठने के लिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं पूरा टाइम ट्राई करूँ कि 100 to 200 किलोमीटर मैं एक सिटिंग में निकाल सकता हूँ, ऐसे मुझे बॉडी को आदत लगाना है। सो फोर्थ संडे पे हम लोग ट्राई करेंगे कि 1000 किलोमीटर मार्क कंप्लीट करने के लिए। सो 1000 किलोमीटर के लिए मेरे पास ऑन फोर्थ संडे है अहमदाबाद। सो ऑन गुजरात हाईवे में अहमदाबाद पहुंचने के लिए मुझे 500 किलोमीटर्स लगेंगे और वापस आने के लिए मुझे 500 किलोमीटर लगेंगे। तो एग्जैक्टली मुझे 1000 किलोमीटर 1000 to 1010 किलोमीटर से आसपास वो डिस्टेंस है। सो वो मैं अटेम्प्ट करूँगा ऑन फोर्थ डे, नॉट ऑन फर्स्ट डे। ऑन फोर्थ डे आई विल अटेम्प्ट द 1000 किलोमीटर मार्क। 3 संडे पहले वाले मैं ट्राई करूँगा कि मेरी बॉडी को आदत लगे मैक्सिमम ट्रैवल करने के लिए एक दिन में। ट्राई कीजिए आपके हाईवे में कोई भी घाट सेक्शन ना हो, जैसे मैंने पहले बोला था आपको रूट डिसाइड करना पहले, नो घाट सेक्शन। देन उसके पहले, मतलब एवरी टाइम यू स्टार्ट योर राइड, मतलब 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर 600 किलोमीटर, उससे पहले एक चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि आपको बराबर से नींद मिलनी चाहिए। ये 3 दिन में है ना आपकी स्लीपिंग साइकिल एकदम परफेक्ट हो जाएगी, ताकि आप 1000 किलोमीटर के लिए जब निकले तो आपको पूरा नींद मिलेगी। अगर आप पहले ही दिन निकल जाएंगे तो पहले ही दिन आप लोग निकल जाएंगे तो सबसे पहले टेंशन रहता है कि यार 1000 किलोमीटर कल करना है, सो नींद नहीं आती बराबर से। बट आप एवरी डे हम लोग जो 3 संडे प्रैक्टिस करने वाले हैं लॉन्ग जो 1000 किलोमीटर के लिए, सो उससे हमें एक आदत लग जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा आप मेडिटेशन भी ट्राई कीजिए, क्योंकि कैसे हम लोग राइड करने वाले तो कंटिन्यूसली रोड पे एक पॉइंट की तरफ देखते रहने वाले हैं, तो कभी कभी ना थोड़ा सा हेलुसिनेशन वगैरह फील हो सकता है, कभी कभी नींद आ सकती है, पता कुछ भी हो सकता है। तो एटलीस्ट एक मेडिटेशन हेल्प करता है आपको कि आप फोकस रहे पूरी जर्नी में। सो ट्राई कीजिए थोड़ा सा मेडिटेशन करने के लिए, 1-2 मिनट 3 मिनट अगर आप दिन में निकाल सकते हो, कोई भी निकाल सकता है। सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले आप 5 मिनट मेडिटेशन के लिए ट्राई कीजिए, आपका माइंड पूरा फोकस हो जाएगा। सो दैट थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद थोड़ा सा अगेन से थोड़ा सा स्ट्रेचिंग इम्पॉर्टेंट रहता है। जब भी हम लोग ऐसे राइड करते हैं तो स्ट्रेचिंग थोड़ा सा उसको आदत लगा दीजिए, बॉडी को स्ट्रेच करते रहिए फ्रॉम दी 200 किलोमीटर। मतलब जब से आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे आप खुद के बॉडी को, तब से आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग भी स्टार्ट कर दीजिए। ओके, कमिंग टू द थर्ड पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक के बाइक कंडीशन। आपकी बाइक की कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग एक दिन में 1000 किलोमीटर करने वाले हैं। सो इट इज़ नॉट अ जोक। बाइक आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, आपका प्रॉपर ऑयल चेक होना चाहिए। ट्राई कीजिए कि आप फुल्ली सिंथेटिक ऑयल यूज़ करें, क्योंकि कैसे है ना कि मिनरल ऑयल जो रहता है वो इतना टाइम गर्म होने के बाद उसका लेवल ड्रॉप हो सकता है। हैव अ रेडिएटर इन योर बाइक, देन वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती है बाइक को ठंडा कर रखने में और इंजन ऑयल लेवल कंट्रोल में रखने के लिए। बट एज आई राइड थंडरबर्ड, सो अगर मैं 1000 किलोमीटर कंटिन्यूसली एक दिन में करना चाहूँगा तो मुझे मिनरल ऑयल नहीं, आई फील कि मिनरल ऑयल में अगर रखूँगा तो उसका ऑयल लेवल बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि वो इतना हीटअप हो जाता है। देन आपको चेन लूप अपने साथ रखना है, क्योंकि एवरी 400 किलोमीटर्स
आपको अपनी चेन लूप करना है, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू राइड करें, कहीं रुक नहीं रहे ज़्यादा, क्योंकि आपको ऑलरेडी बॉडी को आदत लग चुकी है इन प्रिपरेशन में। सो बॉडी हम लोग खींच रहे हैं डायरेक्टली 100 200 किलोमीटर, तो 400 किलोमीटर के चेन लूप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक चेन लूप अपने साथ लेके रखिए एंड चेक योर टायर्स कि आप इतने ज़्यादा टाइम के लिए वो चल सकते हैं कि नहीं। चल सकेंगे, कोई टेंशन नहीं होता, बट एटलीस्ट एकदम ख़राब टायर है तो उसको यूज़ मत कीजिए। दैट्स सो कमिंग टू द पॉइंट नंबर 4, गेयर्स, राइडिंग गेयर्स। पॉइंट नंबर 4 इज़ राइडिंग गेयर्स। तो राइडिंग गेयर्स में मैंने जैसे आपको पता है कि क्या हेलमेट चाहिए, ग्लव्स चाहिए, राइडिंग जैकेट चाहिए, राइडिंग पैंट चाहिए, शूज़ चाहिए, आपको अच्छा हेलमेट चाहिए, बालाकावा अंदर चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए ही चाहिए। प्लस उसके साथ एक वाटर बैग जो रहता है, हम लोग ऐसे पीछे बैग की तरह लगाते हैं, उसका टोटी थोड़े मुंह में रहता है। सो वो दैट इज़ अगेन आई विल सजेस्ट फॉर दिस राइड, फॉर 1000 cc राइड, क्योंकि हम लोग स्टॉप्स बहुत कम लेने वाले हैं। तो अगर हम लोगों को प्यास लगती है तो हम लोग उस बैग से पानी पी सकते हैं ऑन द राइड, कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है, एक टाइम सेविंग हो जाता है। ठीक है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक टैंक बैग आपको चाहिए। अगर आपके पास टैंक बैग नहीं है तो एक नॉर्मल जो कॉलेज बैग रहता है वो आप अपने पिछली सीट पे जिप टाई करके बंजी कॉर्ड से बांध करके रख सकते हैं, क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके बॉडी पे कोई वेट ना हो। ठीक है, तो बॉडी पे आपको कोई भी वेट नहीं चाहिए, बस आपको पूरा फ्री रहना है। राइडिंग गियर्स के साथ आपको पूरा फ्री रहना है। सो जो भी वेट है, जो भी सामान है, लुब्रिकेशन, चेन लुब्रिकेशन का वो सामान, उसके बाद 1 लीटर का बॉटल आप कैरी कीजिए, आपके बार्स कैरी कीजिए। सो वो चीज़ उस बैग में रहेगा, और वो टैंक बैग नहीं तो आपके बैग में रहेगा पीछे, जो आपने बंजी कॉर्ड से बांध करके। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके बॉडी पे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई भी लोड नहीं होना चाहिए। सो कमिंग टू द 5th पॉइंट, स्टार्ट ऑफ द राइड। ओके, स्टार्ट योर राइड एज अर्ली एज पॉसिबल। आई विल रिकमेंड कि अगर हम लोग 4 बजे भी स्टार्ट करते हैं सुबह, रात को 4 बजे स्टार्ट करना है, मतलब आपको रात को 9 बजे तो सोना ही है, 9 साढ़े 9 बजे तक आपको सो जाना है, क्योंकि सुबह हम लोग 4 बजे स्टार्ट करने वाले, तो उठना 3 बजे। तो 3 बजे उठ के फ्रेश अप होके 4 बजे आप राइड स्टार्ट कर दीजिए। हम लोगों को ट्राई करना है कि रात से पहले हम लोग अपना 1000 किलोमीटर मार्क्स कंप्लीट करें। सो 4 बजे राइड स्टार्ट हो जानी चाहिए। देन कम टू द 6th पॉइंट, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड। मैंने अपने सारे वीडियोस में एक चीज़ कंपलसरी बोली है कि हम लोगों को 100 to 110 के ऊपर जाना नहीं है, कोई भी रैश राइडिंग करनी नहीं है। 140 150 मार्क कंप्लीट करने के लिए या किलोमीटर्स अचीव करने के लिए हम लोग इतना पुश नहीं करना है अपने बाइक को, ना ही खुद को। ये मैंने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है मेरे लास्ट वीडियो में, जो है लॉन्ग राइड। ठीक है, सो यहाँ पे भी हम लोगों को 100 to 110 के बीच में ही बीच में ही बाइक चलानी है, उससे ज़्यादा नहीं। इससे क्या होगा, आपके बाइक पे लोड भी, आपके बाइक पे प्रेशर कम बनेगा, तो आप उसके बाद आप बाइक पे प्रेशर कम बनेगा तो इंजन ज़्यादा हीटअप नहीं होगा। ठीक है, उससे आपका माइलेज भी अच्छा मिलेगा। और हम लोग अगर प्रॉपरली टाइम टू टाइम अगर हर चीज़ कर रहे हैं तो 1000 किलोमीटर आराम से हो जाएंगे, सेफ आएंगे, वही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो देन 110 किलोमीटर की स्पीड, जब भी हम लोग 100 की स्पीड से बाइक करते हैं, 100 किलोमीटर के पर आवर के स्पीड से जब भी हम लोग बाइक चलाते हैं, तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कभी भी 100 किलोमीटर नहीं चलाते। जब भी हम लोग 100 के स्पीड से बाइक जाते हैं, तभी हम लोग 80 to 85 किलोमीटर एक अचीव करते हैं। ओके, सो अगर हम लोग हाईवे भी आपको अगर कभी पूरा का पूरा खाली मिल गया, फिर भी बीच में गाड़ी आ सकती है, तो थोड़ा स्पीड डाउन करना पड़ता है। बीच में कोई आ गया, कोई सिग्नल आ गया, कोई टोल आ गया, सो स्पीड ऊपर नीचे होते रहता है। तो अगर हम लोग 100 किलोमीटर का मार्क अगर पकड़ के रखते हैं, 100 किलोमीटर पर आवर का मार्क पकड़ते रहते, तो हम लोग सिर्फ 80 to 85 किलोमीटर अचीव कर सकते हैं। बहुत कम टाइम पे हम लोग 90 किलोमीटर 1 घंटे में हम लोग अचीव करते। सो अगर हम लोग 80 की स्पीड से अगर बाइक मतलब 100 का स्पीड पकड़े और 80 किलोमीटर पे 80 to 85 किलोमीटर अगर किलोमीटर्स अचीव हो रहे 1 घंटे में, सो अराउंड 13 आवर्स में हमारी 1000 किलोमीटर हम लोग अचीव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर समझो कभी कुछ इश्यूज आ गया अगर, और स्पीड अगर 1 घंटे का कम हो गया
और 70 किलोमीटर्स ही हम लोग 1 घंटे में अचीव कर पा रहे हैं, तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ओनली 15 आवर्स में आप लोग 1000 किलोमीटर्स अचीव कर सकते हैं इजीली। हमें 100 to 110 के बीच में ही बाइक चलाना, उसके आगे नहीं, ठीक है। नो ओवर स्पीडिंग। अभी हम लोग बाइक स्टार्ट करेंगे, चलो अभी हम लोगों ने 4 बजे स्टार्ट किया, तो 4 बजे से लेके 7 बजे तक थोड़ा सा अंधेरा रहता है, ठीक है। तो हम लोग शायद 100 की स्पीड से ना चल पाए, ठीक है। तो कभी हम लोग 80 के स्पीड से चले, कभी बीच में अगर समझो लाइट्स आ गए, रोड को लाइट्स लगे हुए हैं, तो फिर हम लोग खींच सकते हैं 100 किलोमीटर का स्पीड। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अराउंड 4 to 7 AM इसके बीच में ना एक आपका स्पीड रहेगा कुछ 70 to 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद जैसे ही 7 बजे जैसे ही सनलाइट आ जाता है ना, फिर हम लोगों को है ना, जब रोड दिखना दूर तक दिखना स्टार्ट हो जाता है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो हम सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक, 11 से 12 बजे तक है ना, हम लोग फुल ताकत से बाइक चला सकते हैं 100 to 110 के बीच में। कोई स्टॉप नहीं लेना है वगैरह, ट्राई करके ओके, ट्राई करके कोई स्टॉप, मतलब मैं खींच सकता हूँ, ये मेरी चीज़ है कि मैं खींच सकता हूँ उसको आराम से विदाउट एकदम फुल एनर्जी के साथ हम लोग वो 12 बजे तक खींच सकते हैं। उसके बाद क्या होता है ना कि 12 से लेके 3 बजे तक वो एक जो पैच रहता है ना, उसमें थोड़ा अपना स्पीड कम हो जाता है, क्योंकि उसमें हम लोग रुकते हैं लंच के लिए। अभी इंटरवल्स कितना लेना है वो मैं आगे पॉइंट बताऊंगा, बट 12 से 3 के बीच में एक अपना लंच ब्रेक होता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा सुस्ती आती है, तो कैसे ना स्पीड थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन फिर से 4 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक, मतलब जब तक सनलाइट है तब तक हम लोग फिर से पुश कर सकते हैं 100 to 110 स्पीड, ओके। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टेंस उस चीज़ में उस टाइम में कवर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि फिर 7 बजे से लेके रात को जब भी हम लोग हमारे घर पहुंचेंगे, मतलब जो एंड पॉइंट है 1000 किलोमीटर वाला, मोस्ट ऑफ आई रिकमेंड कि आप घर से निकलो और घर पे ही 1000 वाला मार्क्स कंप्लीट करो। सो वापस तो घर पे आना है। फिर इसके लिए 7 बजे से लेके जब भी आप लोग घर पहुँचे 9, 10, 11, स्पीड थोड़ा कम होता है, क्योंकि हम लोग वापस आते हैं तो हम लोग सिटी में एंटर करते हैं, स्पीड कम हो जाता है, ट्रैफिक लग जाती है, ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो फिर शाम का वक्त जो रहता है वो थोड़ा सा ट्रैफिक वाला वक्त रहता है, उसमें आपका स्पीड कम रहेगा। दूसरी बात मैं इसके लिए ये चीज़ बोल रहा हूँ कि 110 के ऊपर से ज़्यादा बाइक नहीं जाने चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतने रास्ते नहीं हैं, इतने अच्छे रास्ते नहीं हैं कि हम लोग उस स्पीड से बाइक चला पाए, ठीक है। कुछ रास्ते हैं मगर मैंने वो देखा है कि दिल्ली के साइड में है जहाँ पे बाइक्स अलाउड है, लेकिन यहाँ पे अदर देन दैट प्लेस महाराष्ट्र में इतने बड़े अच्छे रोड्स नहीं हैं कि हम लोग इतने स्पीड से बाइक चलाए, और जो रोड है वहाँ पे बाइक्स अलाउड नहीं है। और दूसरा मोस्ट पीपल हम लोग जो बाइक्स हमारे पास है वो इतनी बड़ी बाइक्स नहीं है, सो ज़्यादा लोगों के पास 1000 सीसी वगैरह नहीं है, 1000 सीसी या 600 सीसी वगैरह नहीं है। सो हम लोगों के पास मैक्सिमम 350 या 400 सीसी है, वो भी रॉयल एनफील्ड में ही आ जाता है वो सेगमेंट, और नहीं तो दूसरे बाइक्स हो जाएंगे। बट छोटे बाइक्स है तो हम लोग 100 पहुँचने तक की बाइक बहुत ज़्यादा रो देती है ऐसे बोल सकते हैं। सो इसके लिए मैं वो एक बड़ा पैक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ज़्यादा स्पीड भी, अगर आपके पास टाइगर भी है, आपके पास GS भी है, कोई भी है, बट एटलीस्ट ट्राई कीजिए ये मार्क में रहने के लिए। 7th पॉइंट है इज इंटरवल ड्यूरिंग राइड। अभी यहाँ पे है ना 2 बड़े इंटरवल लगने वाले आपको, ठीक है। एक है ब्रेकफास्ट एंड देन लंच। आई रिकमेंड कि आप ब्रेकफास्ट के लिए 15 to 20 मिनट्स का ही टाइम लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं खाना है, ज़्यादा हेवी नहीं खाना है, लाइट खाना है। हम लोग राइड के लिए निकले और वो भी एक टारगेट है हमारा। सो इसके लिए हम लोग ऐसे बीच में ज़्यादा टाइम स्पेंड करके भरपेट नहीं खा सकते। सो एक ब्रेकफास्ट का है होने वाला है अपना, जो 15 to 20 मिनट्स रखना है, फटाफट ब्रेकफास्ट करना है और ज़्यादा टाइम नहीं लेना है वहाँ पे। उसके बाद लंच है, लंच आई थिंक 30 मिनट्स तो जाएगा ही, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स। उससे अगर कुछ लोग कैसे ज़्यादा खाते नहीं है दोपहर के टाइम पे, तो अगर वो नहीं खाते हैं तो इट्स गुड कि आपको टाइम कम लगेगा। नहीं तो अगर हम लोग ट्राई कीजिए कि छोटा होटल हो, ढाबा टाइप, तो वहाँ पे कैसे है ना बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता उन लोगों को, फटाक से लेके आते हैं। अगर आप बड़ा होटल में जाओगे तो कैसे उतना टाइम उनको बनाने के लिए लगेगा, फिर खाने के लिए टाइम लगेगा और निकलने के लिए। इसके लिए ट्राई कीजिए कि कुछ छोटा मोटा ढाबा रहेगा तो वहीं पे ही आप
वहीं पे ही आप खाना खाएं। एंड देन जो भी खाना खाए वो बहुत ही लाइट होना चाहिए, थोड़ा अपना पेट टाइट नहीं होना चाहिए राइड करने के लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमें लंबा राइड करना है, अगर ज़्यादा खाएंगे तो नींद आएगा। सो दैट्स इम्पॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, फिर भी मैंने एक बार 15 to 20 मिनट्स मैंने एक्स्ट्रा हम लोग पकड़ सकते हैं आगे, कि अगर किसी को नींद आ रही है तो रुक के थोड़ा सा रेस्ट करें, ठीक है। उसके बाद अगर 1000 किलोमीटर है और 30 का भी माइलेज हम लोग पकड़ के चले तो आपको एटलीस्ट 4 बार रुकना पड़ेगा पेट्रोल भरने के लिए। सो वो एक 10 to 15 मिनट्स वहाँ पे भी निकल जाएंगे। सो 24 में से ऑलरेडी 1 घंटा आपका पेट्रोल भरने में निकल जाएगा। सो वो एक चीज़ है। उसके बाद पी ब्रेक, आई रिकमेंड कि आप जब भी पेट्रोल पंप पे रुकते हो तो वहीं पे वॉशरूम यूज़ कर लेना, कोई टेंशन नहीं रहेगा। और हमारे पास तो वाटर बैग तो ऑलरेडी है, सो हम लोग पानी के लिए तो कहीं पे भी नहीं रुकेंगे, बाइक अपनी चलती रहेगी। एंड एवरी टाइम यू रीच टू एनी पेट्रोल पंप और स्टॉप और एनी पेट्रोल पंप, जस्ट वॉश योर फेस सो यू कैन फील फ्रेश। ज़रूरत पड़ी, आपको ऐसे लगा कि नहीं मुझे रुकना चाहिए, देन मस्ट यू स्टॉप एट एनी मोमेंट, थोड़ा सा रुकिए, फ्रेश अप होइए थोड़ा सा, एंड देन यू स्टार्ट द राइड, ओके। और अगर हम लोग अगर मेरी प्रिपरेशन का लास्ट जो मैंने पॉइंट मेरा है, जो मेरा लास्ट पॉइंट है प्रिपरेशन का, अगर हम लोग वो प्रॉपरली फॉलो करते हैं, देन आई डोंट थिंक कि आपको कहीं रुकने की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी अपने बॉडी को आदत लग चुकी है लंबा राइड करने की। अभी आ जाते हैं हम लोग पॉइंट पे, विच इज़ नंबर 8, डोंट। या आपको क्या नहीं करना चाहिए इस राइड, जो राइड करते करते आपको नहीं करना चाहिए इस राइड में। आपको क्या नहीं करना चाहिए इस राइड में। 1000 मार्क्स कंप्लीट करना ये एक दिन के लिए इज़ फाइन, बट अगर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं एक लॉन्ग राइड, मतलब 10 से 15 दिन के लिए या 4 से 5 दिन के लिए हम लोग राइड कर रहे हैं, कभी भी 1000 किलोमीटर्स एक दिन में नहीं करना चाहिए। बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है अगर हम लोग 1000 किलोमीटर एक दिन में करते हैं। सो इट इज़ नेवर रिकमेंड कि यू डू 1000 किलोमीटर राइड व्हेन यू आर राइडिंग अ लॉन्ग राइड। सेकेंड, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है। हमने जो स्पीड एक डिसाइड करके रखा है अपने माइंड में कि यस मुझे 100 to 110, 100 से लेके 110 का स्पीड मैं पकड़ के चलूँगा, उसके ऊपर जाऊँगा नहीं, ये चीज़ हमारे माइंड में फिक्स होनी चाहिए। कहीं पे भी ओवर स्पीडिंग नहीं करना है। इट इज़ ओके, इट इज़ ऑलवेज ओके, स्पीड कम है, कहीं जगह पे ट्रैफिक लग जाता है, स्पीड कम हो जाता है, इट्स ओके। हम लोग 110 की स्पीड पे वो चीज़ कवर कर सकते हैं आराम से। किसी के साथ भी झगड़ा करते नहीं बैठना है रोड पे, क्योंकि जैसे मैंने पहले मेरे लास्ट वीडियो में बोला था कि कोई भी कहीं से भी बीच में आ जाएगा तो उसके साथ झगड़ा करते नहीं बैठना है, ठीक है। हम लोग को वापस जाना है, राइड कंप्लीट करके वापस आना है। नो ड्रिंकिंग व्हेन यू आर राइडिंग, नो स्मोकिंग व्हेन यू आर राइडिंग। You need your lungs, okay, and all your senses. So no drinking and smoking. If you have a medical condition, first अब डॉक्टर को दिखाइए कि मैं एक दिन पूरा राइड करने वाला हूँ, so it is okay or not to me to ride, okay. एक बार चेक कीजिए डॉक्टर के पास, अगर वो बोलते हैं कि हाँ आप कर सकते हैं और आपने ऑलरेडी मेरा प्रिपरेशन वाला पार्ट कंप्लीट करके रखा है, मतलब एक हर तीन संडे आप अगर प्रॉपरली राइड कर रहे हैं, देन आई थिंक 1000 किलोमीटर राइड आपके लिए भी इजी हो सकता है, ठीक है, इजी हो सकता है। बट अगर इफ़ यू हैव अ वेरी अगर आपको बहुत ज़्यादा ही मेडिकल कंडीशन है, देन आई विल सजेस्ट कि डोंट डू द 1000 cc राइड ऑन बाइक, आप कार में कर सकते हैं। कम टू द 9 पॉइंट है मेरा बेस्ट टाइम टू राइड। वैसे देखा जाए तो हम लोग समर में भी राइड कर सकते हैं, बट समर में प्रॉब्लम ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा हीट होता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगता है राइड करते टाइम, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हम लोग रुक जाते हैं। अगर समझो बीच में ट्रैफिक लग गया तो ट्रैफिक लगने के बाद जो हीट बाहर निकलती है अपने बॉडी से, वो हम लोग को बहुत एग्जॉस्ट कर देती है, ठीक है। तो इसके लिए आई रिकमेंड कि हम लोग विंटर में राइड कर सकते हैं। जब भी विंटर स्टार्ट होगा तभी कैसे ना, रात का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, रात का बहुत ज़्यादा कम होता है एक्चुअली, तो और दोपहर का टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा हीट नहीं रहता दोपहर में, सो आप आराम से राइड कर सकते हैं। और मानसून में तो आई विल नेवर से कि मानसून में राइड करना चाहिए, क्योंकि बारिश होने के बाद स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, रोड स्लिपरी हो जाता है, रोड पे अगर कीचड़ हो तो आपके बाइक स्लाइड होने के भी चांसेस है। सो आई विल नेवर से दैट डू दिस काइंड ऑफ अ राइड इन मानसून। So skip the monsoon and winter is the best time to
challenge yourself with this 1000 kilometer ride. Then come to the 10 points. Okay, that is our last point, which is if ride fails, it's okay if it fails. ठीक है, अगर समझो अगर नहीं होता है, अगर हम लोग कहीं पे जाके थक गए, कहीं पे रुकना चाहते हैं, तो इट्स ओके एट एनी टाइम इफ योर राइड इज फेल, इट्स ओके. हम लोग नेक्स्ट संडे फिर से ट्राई कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. इम्पॉर्टेंट इज यू आर नॉट पुशिंग योर लिमिट टू मच. अगर आपको लगता है कि हाँ मैं यहाँ से राइड कर सकता हूँ, अगर आपको लगता है कि शायद मैं आगे राइड नहीं कर पाऊँगा, कोई बात नहीं, आप रुक जाइए वहीं पे, आप आपकी राइड स्टॉप कर सकते हैं. ठीक है, कोई टेंशन नहीं है आपका. आप नेक्स्ट संडे फिर से ट्राई कीजिए. हम लोगों को इतना भी खुद को पुश नहीं करना है कि हम लोग भूल जाए कि हम लोग क्या कर रहे हैं. ठीक है, और एक ही चीज़ नहीं है हम लोगों को लाइफ में करना, हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें करनी है. सो यस, अगर राइड फेल हो जाती है तो इट्स ओके. नेक्स्ट टाइम हम लोग वापस राइड कर सकते हैं विद एक्सपीरियंस, कि हम लोगों ने लास्ट टाइम अटेम्प्ट किया था और वो थोड़ा सा फेल हो गया, बट नाउ वी हैव दैट एक्सपीरियंस ऑल्सो. तो हम लोगों ने क्या गलती की थी, क्या करना चाहिए था, ये सब हमको पता रहता है. सो हम लोग और अच्छी तरीके से वो राइड कर सकते हैं. सो इट्स ओके टू क्विट. एक छोटा होटल लेके वहाँ पे 2-3 घंटा नींद अपनी कंप्लीट करके वापस आप अपनी राइड घर के लिए स्टार्ट कर सकते हैं. सो समझो अगर मैं राइड कर रहा हूँ, मैं ठाना से अगर 150 किलोमीटर्स के अगर डिस्टेंस पे हूँ, देन आई विल पुश माई सेल्फ. बट अगर मैं 300 से 400 किलोमीटर दूर हूँ मेरे घर से, देन और मुझे कहीं रुकना है, तो येस डेफिनेटली आई विल स्टॉप माई राइड एंड find a good place and sleep for at least 3 to 4 hours and then I will continue my journey. So ये important है. It's okay अगर नहीं होता है, ठीक है, हमारे पास एक दूसरा दिन है वो चीज़ करने के लिए. So that's all for now guys. This is my video on how to plan a 1000 kilometer ride in a 24 hours. So अगर ये चीज़ देख के आपको अगर ये वीडियो देख के अगर आपको किसी चीज़ में हेल्प हो जाती है, देन डू लेट मी नो. प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, इसमें से कौन सा पॉइंट अच्छा लगा. अगर कुछ भी मैं मिसिंग कर रहा हूँ इसमें से, देन प्लीज़ टेल मी कि ये चीज़ इसमें ऐड होनी चाहिए थी. सो मैं अगर नेक्स्ट कोई दूसरा वीडियो बनाऊँ तो उसमें मैं वो ऐड कर सकता हूँ. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. ये एक छोटा सा राइड, ये राइड ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट it's close to so many people's heart, so that's why I choose this topic again. So thank you for watching guys. Like, share and subscribe and comment down below how you like this video. एक छोटा होटल लेके वहाँ पे 2-3 घंटा नींद अपनी कंप्लीट करके वापस आप अपनी राइड घर के लिए स्टार्ट कर सकते हैं. सो समझो अगर मैं राइड कर रहा हूँ, मैं ठाना से अगर 150 किलोमीटर्स के अगर डिस्टेंस पे हूँ, देन आई विल पुश माई सेल्फ. बट अगर मैं 300 से 400 किलोमीटर दूर हूँ मेरे घर से, देन और मुझे कहीं रुकना है, तो येस डेफिनेटली आई विल स्टॉप माई राइड एंड फाइंड अ गुड प्लेस एंड sleep for at least 3 to 4 hours and then I will continue my journey. So ये important है. It's okay अगर नहीं होता है, ठीक है, हमारे पास एक दूसरा दिन है वो चीज़ करने के लिए. So that's all for now guys. This is my video on how to plan a 1000 kilometer ride in a 24 hours. So अगर ये चीज़ देख के आपको अगर ये वीडियो देख के अगर आपको किसी चीज़ में हेल्प हो जाती है, देन डू लेट मी नो. प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, इसमें से कौन सा पॉइंट अच्छा लगा. अगर कुछ भी मैं मिसिंग कर रहा हूँ इसमें से, देन प्लीज़ टेल मी कि ये चीज़ इसमें ऐड होनी चाहिए थी. सो मैं अगर नेक्स्ट कोई दूसरा वीडियो बनाऊँ तो उसमें मैं वो ऐड कर सकता हूँ. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. ये एक छोटा सा राइड, ये राइड ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट it's close to so many people's heart, so that's why I choose this topic again. So thank you for watching guys. Like, share and subscribe and comment down below how you like this video, and I will see you in the next video, and thank you for watching. My name is Prasanna Murudkar and I'm signing off.